हम हमेशा सोचते रहते हैं कभी पास्ट के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में कि हमें आगे क्या करना है या फिर हमने कल क्या किया, हमें क्या खाना खाना है, हमने क्या खाया, हमारी क्या मेमोरीज है। तो हमारा माइंड कभी भी शांत नहीं होता, कभी मोर स्ट्रॉन्गर करता है, माइंड को बहुत स्टेबल करता है। तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी बीमारियों से वो बचाता है ऑलरेडी। शाम के टाइम पे जिम जाते हैं और हैवी वर्कआउट करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं या ट्रेडमिल करते हैं, रनिंग करते हैं, वो आपकी बॉडी में हीट और ज्यादा जनरेट करता है। तो उससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि एग्रेशन होना, आप एंग्री फील करते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, आपके अंदर ईगो जनरेट होती है। हमें समझना होगा कि हम जिम बेसिकली करते क्यों है और योगा बेसिकली हम करते क्यों है। हम डेली लाइफ में हमें योगा से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? हाय, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं योशिता वालिया मैम, जो कि योगा एंड वेलनेस कोच हैं। आइए आज हम उनसे मिलते हैं। नमस्ते एवरीवन, थैंक यू नंदिनी एंड थैंक यू टू टीवीटी टीम फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। सो आज मैं यहाँ पे आके बहुत खुश हूँ एंड मैं आपको योगा एंड वेलनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताऊंगी। Okay ma'am, what is yoga and what are their types? Okay, so basically yoga means, according to Maharishi Patanjali, who is also known as the founder of yoga, it means yoga chitta vritti nirodha। मीन्स योगा जो है हमारे मन की वृत्तियों को, उथल पुथल को शांत करता है, उसे हम योग बोलते हैं। योग एक संस्कृत वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है युज, मीन्स द यूनियन। तो यूनियन किसका, जुड़ाव किसका, आपकी आत्मा का, हर एक आत्मा से, परमात्मा से जो जुड़ाव होता है उसको हम योगा बोलते हैं। हम हमेशा सोचते रहते हैं कभी पास्ट के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में कि हमें आगे क्या करना है या फिर हमने कल क्या किया, हमें क्या खाना खाना है, हमने क्या खाया, हमारी क्या मेमोरीज है। तो हमारा माइंड कभी भी शांत नहीं होता। जब आप योगा में आते हैं, आप बेसिकली ऑल ऑफ दीज थॉट्स को शांत करते हैं और आप एक बिल्कुल पीस जो बोल सकते हैं उसे महसूस करते हैं जब आप योगा में आते हैं। तो योगा इज अ वे ऑफ लिविंग विच इज ब्रिंगिंग यू पीस एंड रिलैक्सेशन टू योर माइंड। Okay. अब हम आते हैं इसके टाइप्स पे। सो ट्रेडिशनली हम टाइप्स को देखें तो 5 टाइप्स के योगा होते हैं। पहला होता है उसमें ज्ञान योगा। जितनी भी स्पिरिचुअल नॉलेज है उसको भक्ति मार्ग के प्रति जब हम शेयर करते हैं, ज्ञान के प्रति, जैसे कि आपने सुना ही होगा हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जब वो सत्संग करते हैं, भागवत सुनाते हैं, तो वो उसमें बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज को डालते हैं। अब उस पर्टिकुलर मूवमेंट में आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, हमने कल क्या बनाया, हम क्या कल बनाएंगे, हमने क्या पहना है, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपका ध्यान उस नॉलेज पे होता है। तो जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं नॉलेज से, स्पिरिचुअल नॉलेज से, तो उसको हम बोलते हैं ज्ञान योगा। दूसरा पाथ होता है हमारा भक्ति योगा का, डिवोशन, सरेंडर का। आपने देखा होगा जब हम भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम पूरे तरीके से उसमें लीन हो जाते हैं। हमारा ध्यान कभी भी ये नहीं जाता कि हमारे बच्चों ने क्या किया या हमारे पेरेंट्स क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना करते हैं। उसको बोलते हैं पाथ ऑफ भक्ति योगा। मीन्स आप भगवान से वो जुड़ाव महसूस करते हैं अपने अंदर। ऐसे हमारा तीसरा पाद आता है जिसे हम कहते हैं कर्म योगा। अब इसमें हम पूरे तरीके से अपने कर्मों के अंदर ही सरेंडर हो जाते हैं। 2 तरह के कर्म होते हैं, एक हमारे मानसिक कर्म जो हम अंदर सोचते हैं किसी के बारे में। जब हम किसी को देखते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम उसे जज करते हैं कि ओके ये कितना मे बी फैट है, कितना थिन है, कितना लंबा है, कितना सुंदर है, कितना अगली है। तो जब आप योगा में आते हैं आपके ये सब थॉट्स आने बंद हो जाते हैं। आप सिर्फ ये सोचते हैं ओके एक बहुत सुंदर आत्मा है और इनसे हमें सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। और ऐसे ही हमारे शारीरिक कर्म होते हैं कि अपने आप को साफ रखना, अपने पूरे सराउंडिंग्स को साफ रखना, एनिमल्स को मे भी हो सके तो खाना देना, ना हार्म करना, अपने नेचर को साफ रखना, ये सब हमारे कर्म योग में आता है जब आप बेसिकली अपने कर्मों से पूरी तरीके से जुड़ जाते हैं। चौथा आता है हमारा राजयोग। इसमें होता है हमारी मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल पाथ। आपने देखा होगा कि काफी सारे योगा जो हैं वो हिमालयाज में चले जाते हैं, बिल्कुल सेपरेशन जिसे कहते हैं, डिटैचमेंट फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। ये आता है हमारा राजयोग का पाथ। जितने भी साधु संत है, जितने भी वो साधना करते हैं, जितने भी वो मेडिटेशंस करते हैं, ये सब हमारा राजयोग में आता है। और लास्ट जो है हमारा, इसे बोलते हैं हठ योग। दिस इज ऑल्सो नोन एज द योगा ऑफ बैलेंस। बैलेंस किस चीज का, हमारी जो बॉडी है 2 एनर्जी से चलती है, एक सोलर सूर्य नाड़ी और एक चंद्र मीन्स द मून, द लूनर एनर्जी। सो बेसिकली इन द हठा योगा हम इन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, द सूर्य ऑल्सो एंड द लूनर ऑल्सो, द चंद्र ऑल्सो। एंड इसी के प्रकार इसी में आते हैं हमारे आसन, प्राणायाम और हमारी षटक्रिया और बहुत कुछ। तो यही हमारे 5 प्रकार के बेसिकली योगा होते हैं। ओके, तो मैम डेली लाइफ में हमें योगा से क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं?
डेली लाइफ में नॉट जस्ट फिजिकल, योगा हर तरीके से आपको बेनिफिट देता है। फिजिकली आपको स्ट्रांग बनाता है, मोर फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके मसल्स को सॉफ्ट एंड हेल्दी रखता है, जॉइंट्स को वर्किंग में रखता है, एंड आपको लेटर फ्यूचर में भी कॉम्प्लिकेशन डिजीजेस ना हो तो उससे आपको बचाता है। ऐसे ही आपके मेंटल पार्ट को भी मोर स्ट्रॉन्गर करता है, माइंड को बहुत स्टेबल करता है, तो आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन ऐसी बीमारियों से वो बचाता है। ऑलरेडी इमोशनल लेवल्स को बैलेंस करता है। हम आजकल की डेट में इतने ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं कि हम अपने इमोशंस को रिलीज ही नहीं करते हैं। हमें रोना आता है, हम उसे कंट्रोल करते हैं। हम किसी को प्यार दिखाना चाहते हैं, बट ईगो कभी कभी आ जाता है तो हम उसे दिखाते नहीं है। वो सब हमें ब्लॉक करता है हमारे इमोशंस को। तो योगा इन सब में हेल्प करता है, इमोशनल रिलीजिंग में भी। ऐसे ही हमारी स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट को भी डेवलप करता है योगा। जब आप योगा की प्रैक्टिस में आते हैं, आप समझते हैं कि इस दुनिया में एक्चुअल ट्रू पाथ क्या है, हम किस वजह से एक्चुअली ये सब कुछ कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है इस लाइफ में आने का। क्या सिर्फ 9 to 5 जॉब करना, खाना खाना हमारा पर्पस है? नहीं, एक्चुअली हमारा पर्पस बहुत अलग है इससे। जब आप योगा के पाथ में आते हैं, आप उस पर्पस को समझना फील करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। इवन सोशली आपकी डेवलपमेंट करता है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको मोर पीसफुल यूज होता है। आपको ये पता है कि मुझे किन लोगों से बात करनी है, किन लोगों से बात नहीं करनी है। आप पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करते हैं, तो आप सोशली भी एक हेल्दी लाइफ उसके प्रति जी सकते हैं। तो डेली बेसिस पे हमें कितनी देर योगा करनी चाहिए और किस वक्त ज्यादा सूटेबल रहता है? सो इफ अगर आप मे बी हाउस मेकर है, मे बी आप 9 to 5 कॉर्पोरेट वर्कर है, या बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, तो मिनिमम आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स तो अपने आप को योगा में देने ही चाहिए, जिसमें आप 5 मिनट चैंटिंग्स कर सकते हैं, मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम चैंट कर सकते हैं, किसी भगवान को मानते हैं तो उनका मंत्र गा सकते हैं। 5 मिनट आप सिर्फ प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग प्रैक्टिस सबसे बेस्ट है मॉर्निंग के टाइम पे, एम्प्टी स्टमक। जितने ज्यादा बेनिफिट्स है वो उस टाइम पे मॉर्निंग के टाइम पे मिलते हैं। ऐसे ही 10 मिनट आप आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बेसिक जेंटल वार्म अप कर सकते हैं, जैसे कि रिस्ट वार्म अप हो गई, नेक रोटेशंस हो गई। ये बहुत हेल्प करता है आपके जॉइंट्स को हेल्दी रखने में। 5 मिनट्स आप सिर्फ डीप रिलैक्सेशन कीजिए, मे बी मेडिटेशन सुनिए, मे बी साउंड हीलिंग सुनिए, या योग निंद्रा का चैनल आप सुन सकते हैं। तो इसमें एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे हर इंसान को योगा करनी ही चाहिए। तो मॉर्निंग में योगा करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? बेसिकली मॉर्निंग में क्या होता है, आप अपना लास्ट मील मे बी 9-8 अराउंड खाते होंगे या पीते होंगे, जो भी आप करते हैं। तो अब जब आप मॉर्निंग में आते हैं तो मिनिमम 12 to 10 आवर्स का गैप होता है आपकी मील में एंड आपकी प्रैक्टिस में। उस टाइम पे आपकी बॉडी में कोई भी ऐसी डाइजेशन प्रोसेस नहीं चल रही होती है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी सारी एनर्जी ऑफ द बॉडी उस प्रैक्टिस में यूज होगी। अब मेनली अगर आप इवनिंग के टाइम पे करेंगे तो आपने खाना खाया ही होता है, हर इंसान ने कुछ खाया होता है या कुछ पिया होता है या लाइट खाया होता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो डाइजेशन में यूज होती है। अब आप उस एनर्जी को प्रैक्टिस में यूज करेंगे तो आपका खाना जो है मोस्टली अनडाइजेस्टेड रह जाता है इंटेस्टाइन्स में, तो दैट कैन कॉज यू प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर कॉन्स्टिपेशन, में भी ब्लोटिंग हो सकती है, गैस प्रॉब्लम्स हो सकती है या अनडाइजेशन प्रॉब्लम्स। मॉर्निंग में हमेशा एम्प्टी स्टमक सारी एनर्जी आसनों में या प्राणायाम में या मेडिटेशन में यूज होगी, तो आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे एंड बॉडी अपने नेचुरल फ्लो में भी काम कर सकती है इजिली। बेसिकली रात के समय या शाम के समय बहुत लोग हैं जो जिम जाते हैं, तो क्या कॉन्सिक्वेंस उन्हें फेस करना पड़ता है जो वो शाम के समय जा रहे हैं? सो बेसिकली शाम के समय हमारा पित्त बहुत ज्यादा हाई होता है, मीन्स जो हीट होती है बॉडी में वो बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि आप पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं, आप एनर्जी में होते हैं। जब आप शाम के टाइम पे जिम जाते हैं और लाइक हैवी वर्कआउट करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं या ट्रेडमिल करते हैं, रनिंग करते हैं, वो आपकी बॉडी में हीट और ज्यादा जनरेट करता है, तो उससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि एग्रेशन होना, आप एंग्री फील करते हैं, आपको गुस्सा आने लगता है, आपके अंदर ईगो जनरेट होती है। आपने एक चीज देखी होगी, जितने भी मोस्टली ऐसा होता है, जितने भी बॉडी बिल्डर्स टाइप के होते हैं जिनकी गुड फिजिक होती है, उनके अंदर एक जेंटल ईगो भी होता है। अगर आप कुछ भी उनसे बात करेंगे, दे आर ऑलवेज रेडी टू फाइट, नो आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं लड़ सकता हूँ। ये चीज जो एग्रेशन है, ये कभी कभी हमारे ज्यादा पित्त की वजह से होती है, मीन ज्यादा हीट की वजह से होती है। अब मॉर्निंग में क्या होता है, हमारी एनर्जी, हमारी हीट जो है इतनी हाई नहीं होती है, एनर्जी हल्की सी लो होती है, हीट कम होती है। जब आप शांत एंड जेंटल प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर नेचुरली कामनेस आएगी और आप अपने आप को शांत रखना सीखेंगे, आप दूसरों के साथ शांति के प्रति बात करेंगे और इवन आपका डे भी बहुत कूलिंग में जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है अगर आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस करें। तो और अगर कोई योगा कर रहा है और एक जना कोई जिम कर रहा है, तो बेनिफिट्स दोनों को सेम मिलेंगे या फिर अलग अलग होगा, या क्या चीज बेटर है करने के लिए? ओके,
सो बेसिकली अगर हम कंपेयर करें तो दोनों ही अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि जिम बहुत अच्छा है योगा गंदी है, योगा बहुत अच्छी है जिम गंदा है। हमें समझना होगा कि हम जिम बेसिकली करते क्यों है और योगा बेसिकली हम करते क्यों हैं। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी पहले जिम से। आप अगर आपका पर्पस लाइफ में ये है कि मुझे ब्यूटीफुल बॉडी चाहिए, मेरे मसल्स गेन होने चाहिए, मुझे गुड फिजिक चाहिए, या फिर मुझे बॉडी बिल्डर बनना है, मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है, मुझे इस फील्ड में जाना है आगे, तो मैं बेसिकली जिम में जा सकती हूँ, वो हेल्प करेगा आपकी। या फिर आपको वेराइटी ऑफ वर्कआउट चाहिए, एक दिन आपको क्रॉसफिट चाहिए, एक दिन आपको ट्रेडमिल कार्डियोवास्कुलर चाहिए, एक दिन आपको फंक्शनल ट्रेनिंग चाहिए, एक दिन आपको वेट लिफ्टिंग चाहिए, तो आप वेराइटी के लिए आप जा सकते हैं। बट जिम इज बेसिकली फोकस ऑन योर फिजिकल हेल्थ, सिर्फ फिजिकली आपको वो अट्रैक्ट करता है और आपको डेवलप करता है। अब बात करते हैं योगा की। योगा आपको नॉट जस्ट फिजिकली, हर तरीके से ही चेंज करता है। इट्स लाइक अ ट्रांसफॉर्मेटिव मेथड, इट्स अ वे ऑफ लाइफ स्टाइल, इट्स अ लिविंग। तो जब आप योगा करते हैं आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग बनते हैं, आपके मसल्स डेवलप होते हैं, आपके जॉइंट्स हेल्दी बनते हैं, फिजिकल बहुत डेवलपमेंट्स होती है आपकी, एंड ऑल्सो मेंटली इट गिव्स यू पीस एंड रिलैक्सेशन। तो जितना भी आपका स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो रिड्यूस होता है योगा से। साथ में आपके अंदर ये एग्रेशन, ईगो, ये इम्पल्सिवनेस आना बंद हो जाती है, आपका माइंड बहुत काम रहता है। इट वर्क्स ऑन योर बॉडी सिस्टम्स ऑल्सो, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इंप्रूव होता है, बीमारियां नहीं आती आपको लेटर फ्यूचर में। ऐसे ही आपका इमोशनल लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, आप इमोशंस को रिलीज करते हैं, उन्हें कंट्रोल करना भी सीखते हैं। एग्रेशन आ रहा है तो उसको कैसे कामनेस में करें, इंपल्सिवनेस हो रही है, नर्वसनेस हो रही है, उसे कैसे हम शांत करें, ये सब आप योगा में सीखते हैं, बिकॉज इट्स अ होलिस्टिक वे। तो योगा आप तब जाइए जब आपको ओवरऑल अपनी डेवलपमेंट करनी हो। जिम बेसिकली एक एज ग्रुप कर सकता है, जैसे कि 20s का 40s जो एज ग्रुप है उसमें सबसे ज्यादा आपके अंदर एनर्जी होती है। अब योगा हर एक एज ग्रुप के लिए बेनिफिशियल है, छोटे से छोटा बच्चा भी एंड एल्डरली सीनियर सिटीजन भी, adulthood भी, teenage भी, everybody can do yoga and it will benefit all of them. Even diseased person they can do, but diseased person they cannot do the gym. वो जिम नहीं जा सकते हैं, मे बी कुछ प्रॉब्लम्स है, बट योगा डिजीजेस को भी हील करने में आपकी हेल्प करता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप सेलिब्रिटीज को ही देखिए, वो अपने जिम्स खोलते हैं, विराट कोहली हो गया, अनुष्का शर्मा हो गई, करीना कपूर हो गई एंड शिल्पा शेट्टी हो गई, बट स्टिल दे प्रमोट योगा। ऑल ऑफ देम आर प्रमोटिंग योगा बिकॉज वो जानते हैं कि ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ के लिए हमारी योगा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे इंट्रोड्यूस करा ताकि ग्लोबली सब लोग योगा को प्रमोट करें, उसकी बेनिफिट्स को समझे। तो कोई सी भी फील्ड हो, पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटीज हो, होम मेकर हो या नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्कर हो, everybody can do yoga and it will benefit all of them. So overall health के लिए yoga is very very beneficial. Okay, ma'am. So what is the relationship between yoga and naturopathy? So naturopathy and yoga is like two sides of the same coin. They both are promoting the good health and a healthy lifestyle. योगा क्या होता है? इट्स अ प्रिवेंटिव मेथड। प्रिवेंटिव मीन्स बीमारी होने से पहले ही आपको इतना स्ट्रांग और इतना डिटॉक्सिफाई कर देगा कि आपको बीमारी होगी ही नहीं। ये हमें योगा में मिलता है। अब बाई चांस किसी को बीमारी हो गई तो फिर उसमें आपकी मदद करेगा नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी बेसिकली फोकस करता है हमारे पंच महाभूत पे, 5 एलिमेंट्स ऑफ द नेचर, जैसे कि अर्थ एलिमेंट हो गया, उसमें आपकी मड थेरेपीज होती है, मिट्टी को यूज करेंगे किस तरीके से उससे टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाए शरीर से। ऐसे ही वाटर है, हमारी हाइड्रोथेरेपी हो गई, उसमें आपकी एनिमा होती है, कुंजल थेरेपी होती है और स्टीम बाथ होती है। बहुत सारी ऐसी थेरेपीज है जो आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करती है आपकी बॉडी में से। ऐसे हमारी फायर हो गया, उसमें हमारी सन थेरेपीज होती है, कलर थेरेपीज होती है, सन रेडिएशंस को यूज करते हैं अच्छे तरीके से, सन बात होती है, कैसे टॉक्सिन्स को निकाले बॉडी में से, जो डिजीज है उसको बेसिकली कैसे निकाले। ऐसे हमारी स्पेस थेरेपी होती है, उसमें हम फास्टिंग कैसे कर सकते हैं। फास्टिंग इज द बेस्ट सोर्स टू रिड्यूस योर डिजीजेस फ्रॉम द बॉडी। सो बेसिकली नेचुरोपैथी फोकस करता है कैसे हम डिजीजेस को अपने शरीर से निकाल सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और नेचुरली अपने आप को कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं विदाउट टेकिंग chemicals, without taking steroids or any kind of chemical pills in your body. Naturally आप अपने आप को इतना strong and heal कर लेंगे कि आपको disease होंगी ही नहीं फ्यूचर में। तो नेचुरोपैथी हम घर पे कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको नेचुरोपैथी के तरीके आने चाहिए। खुद से अगर आप करेंगे तो मे बी हो सकता है आप ज्यादा कर दे तरीका या कम कर दे, या कितने अमाउंट में करना है, कैसे फास्टिंग करनी है, अगर आपको ये नहीं पता तो मे बी आप उसको गलत वे में भी कर सकते हैं, उसके उतने इफेक्ट आपको ना मिले। तो उसके लिए आप अच्छे से बुक्स पढ़िए, अच्छे से कोई कोर्स कीजिए या फिर समझिए या फिर किसी से ट्रेनिंग लीजिए कि हमें कितना कोर्स कितने अकॉर्डिंगली करना है। डिजीज के अकॉर्डिंग अलग से कोर्स होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अलग से कोर्स होता है, तो आपको उसको पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद आप बिल्कुल उसे घर पे नेचुरली ट्रीटमेंट कर सकते हैं।
ओके, तो षटकर्म क्या होते हैं? सो बेसिकली षटकर्म हमारा पहला लिंब होता है हठा योग का, उसमें हमारे 6 क्लींजिंग एक्शंस आते हैं। तो बेसिकली फोकस होते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी। अब हम नेचुरली अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्सिफाई करें, कुछ टेक्निक्स को यूज करके, जिसमें 6 प्रकार की टेक्निक्स होती है। फर्स्ट को बोलते हैं हम जल नीति एंड रबर नीति। सो उसमें हम एक हल्का गर्म पानी लेते हैं, एक नाक से डालते हैं, दूसरी नाक से पानी आता है। अब सिर्फ पानी नहीं आता है, उसके साथ जितने भी कीटाणु, जितने भी डर्ट पार्टिकल्स हमारी नोज में है वो भी आते हैं साथ में उसके। दूसरी हमारी होती है रबर नीति, उसमें एक सॉफ्ट रबर लेते हैं जिसे हम एक नॉस्ट्रिल से डाल के उसे अपने मुंह से निकालते हैं। जब आप उसे मुंह से निकालेंगे तो उसके साथ हल्का सा म्यूकस, हल्की सी वॉमिटिश एंड डर्ट पार्टिकल सब कुछ बाहर आएगा अलोंग विद योर रबर। तो ये हमारी थ्रोट क्लीनिंग के लिए, नेजल क्लीनिंग के लिए और ब्रीदिंग के लिए बहुत ज्यादा इंप्रूव हेल्प करता है। दूसरा आता है हमारा त्राटक क्रिया। इसमें हमें गेजिंग करनी होती है, एक ऑब्जेक्ट को हम काफी देर तक देख के, आप कैंडल को भी देख सकते हैं अंधेरे कमरे में, या फिर आप एक ब्लैक डॉट को भी देख सकते हैं सफेद कमरे में। हल्का हल्का पानी आएगा आपकी आंखों से, जितनी भी आंखों की इम्प्योरिटीज है उसको साफ करने में हेल्प करती है त्राटक। तीसरा हो गया हमारा कुंजल। इसमें आप 4 से 8 ग्लास पानी पीते हैं, हल्का गुनगुना पानी, और फिर आप 2 उंगलियां डाल के उसको बाहर निकाल देते हैं पानी को। जितने भी हमारी बॉडी में एसिड होता है, म्यूकस होता है, डर्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे स्टमक में, हमारी फूड पाइप में, हमारे थ्रोट में और नोज में, उन सबको वो पानी के साथ बाहर निकाल देता है। तो प्रॉपरली डिटॉक्सिफिकेशन करता है आपकी। चौथा हो गया हमारी नौली क्रिया होती है। इसमें आपकी आंतों को घुमाना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जितना भी इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड होता है या पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्वीज होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब आप टॉयलेट जाएंगे तो उसके प्रति वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो हमारी इंटेस्टाइनल क्लीनिंग होती है बेसिकली ये। अब पांचवा आता है हमारा इसमें धोती क्रिया। बेसिकली एक हम क्लोथ लेते हैं 5 मीटर लॉन्ग, काफी लंबा होता है वो, उसको हल्के गुनगुने पानी में रख के उसे हम अपने टंग पे रखते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम उसको स्वॉलो करना स्टार्ट करते हैं। वो हमारी फूड पाइप में जाता है, हमारे स्टमक में जाता है और छोटी आंतों तक वो कपड़ा जाता है। आफ्टर 2 मिनट्स आप उस कपड़े को अपने मुंह से निकालना स्टार्ट कर देंगे, वो व्हाइट से येलो हो जाएगा। जितना भी म्यूकस, जितना भी डर्ट पार्टिकल है उस कपड़े के साथ आएगा, और जब कपड़ा पूरा बाहर आएगा वॉमिटिंग करेंगे। उस वॉमिटिंग में आपका जितना भी एसिड है, जितना भी म्यूकस है, जितनी भी गंदगी है, वो सब निकल जाती है। और लास्ट आती है हमारी बस्ती। बेसिकली एनल क्लीनिंग होती है। तो इसको हम इजी वे में भी कर सकते हैं, एनीमा जिसको बोलते हैं। एक रबर ट्यूब हम एनल के जरिए अंदर डालते हैं, उसके साथ हम पानी छोड़ते हैं उसमें, जो कि हमारे इंटेस्टाइन में जाता है। तो वो 200 मिलीलीटर जब हो जाता है तो वो अंदर जाता है। उसके बाद आप उस ट्यूब को निकालेंगे और फिर आप एक प्रेशर फील करेंगे और फिर आप टॉयलेट जाएंगे 4 से 5 बार। जितनी भी गंदगी, जितनी भी एक्सेस गैस है, जो भी म्यूकस फंसा हुआ है, अनडाइजेस्टेड फूड है आपका, वो सब उसके साथ बाहर निकल जाता है। एंड देन पूरे दिन आप फास्टिंग कर सकते हैं टू रिलैक्स योर बॉडी। सो बेसिकली षटकर्मा ये होता है ओवरऑल क्लीनिंग ऑफ योर इंटरनल बॉडी। प्रेगनेंसी में क्या क्या योगा हम कर सकते हैं? सो बेसिकली प्रेगनेंसी योगा बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है आजकल की डेट में, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी एंड बेबीज की ग्रोथ के लिए भी। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारी पहले की लेडीज वो कभी सी सेक्शन, सिजेरियन के थ्रू जाते ही नहीं थे। वो नेचुरली बेबीज को बॉर्न करते थे विलेजेस में, होम्स में, एंड नेचुरली अपने आप को हील भी करते थे। सो इट मीन्स कि फीमेल बॉडी जो है वो कैपेबल है नेचुरली बेबी को डिलीवर करने में और अपने आप को हील करने में। हमें कोशिश करना चाहिए हम केमिकल मेडिसिन के ऊपर और हम इंस्ट्रूमेंट मेडिकल के ऊपर ना जाए, हम नेचुरली बेबी को आउट करें अपनी बॉडी से। सो प्रेगनेंसी योगा क्या करता है, इसमें फीमेल को प्रॉपरली रेडी करता है, फिजिकली भी, इमोशनली भी, बिकॉज उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स बहुत इम्बैलेंस होते हैं। तो वो इमोशनली फीमेल को स्टेबल करता है। जितनी फीमेल कनेक्टेड फील करेगी अपने बेबी से, जितनी वो काम रहेगी, उतनी डिलीवरी इजी होगी, उतनी जल्दी ही बॉडी हील करेगी हमारी। मेंटली फीमेल को बहुत हेल्प करते हैं काम करने में, बिकॉज यू नो जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं तो बहुत सारी चीजें चलती है माइंड में कि जब मेरा बेबी होगा तब कैसा होगा, मे बी मुझे कितना पेन होगा, आगे फ्यूचर कैसा होगा, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वेट गेन होता है। तो फीमेल बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करती है। उनको कैसे हम काम करें, जब आप इमोशनली, मेंटली, आप स्पिरिचुअली और फिजिकली बहुत ज्यादा काम होंगे, मोर अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, अपने बेबी से कनेक्टेड मोर फील करेंगे, तो ओवरऑल बेबी की ग्रोथ के लिए भी और फीमेल की ग्रोथ के लिए भी योगा बहुत ज्यादा
ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसलिए हमें प्रेगनेंसी में योगा डेफिनेटली करनी चाहिए। तो जो मदर्स वेट गेन कर लेती हैं प्रेगनेंसी के बाद, तो वो योगा से अपना लूज कर सकती है वेट? सो वेट लॉस जो होता है ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि वेट लॉस के लिए सिर्फ और सिर्फ योगा इज नॉट बेनिफिशियल। योगा इज बेनिफिशियल विद लाइफस्टाइल चेंजेस। अब मैं आपको कहूँ कि आप 1 घंटे पावर योगा कीजिए, लेकिन आप दिन भर आप जंक फूड खाइए, ऑयली फूड खाइए और आप 10 घंटे सोते रहिए, तो इस तरीके से आपका वेट लॉस कभी भी नहीं होगा। अगर आपको वेट लॉस करना है, ऑफ कोर्स योगा आपकी मदद करेगा, लेकिन उसके साथ आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने हैं। आपको गुड स्लीप लेनी है 7 to 8 आवर्स, आपको प्रॉपर हेल्दी ईटिंग करनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, फाइबर्स और लेने मींस फ्रूट ज्यादा खाने, ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा खानी है, आपको हेल्दी एक्सरसाइज भी करनी है, वॉकिंग करना है एवरीडे, आसन के खाने के बाद डायरेक्टली पानी नहीं पीना है, आसन प्रैक्टिस 1 घंटे रोज करनी है एवरीडे। ये सब मिला के आपकी वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो योगा इज बेनिफिशियल विद लाइफस्टाइल चेंजेस इन वेट लॉस। योगा से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उन्हें जैसे स्कूल से करवाना शुरू करते हैं, तो उनको से क्या बेनिफिट होता है उन्हें? सो बेसिकली आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, वो अपनी डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। फीमेल्स जो होती है टिल 18 ईयर्स डेवलपिंग स्टेज में होती है, और जो मेल्स होते हैं वो 21 ईयर्स तक डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। अब उस टाइम पे योगा क्या हेल्प करता है? सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑफ द हाइट, बिकॉज योगा आसन से आप अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, अपने जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो वो बेबी की हाइट के लिए बहुत अच्छा है, हाइट ग्रो करने में, एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर अ गुड फिजिक। जितना पॉस्चर है, क्योंकि आप देखते होंगे स्कूल के बच्चे कम से कम 8 से 9 घंटे स्कूल में सिर्फ बैठ के स्टडी करते हैं, उनका टेबल जॉब है, वो टेबल पे बुक रखते हैं एंड ऐसे स्टडी करते हैं। उससे क्या हो सकता है? राउंड बैक हो सकती है, नेक में पेन हो सकता है, बैक मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर हम बैक पे डालते हैं। तो जब हम योगा आसन करेंगे बीच में, आफ्टर 2 आवर्स हम आसन करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे, उससे जितना भी पेन है वो रिलीज होगा, मसल स्टिफ नहीं होंगे एंड एक्चुअली हेल्प करेंगे बेबी के ग्रोथ के लिए। ये फिजिकल एस्पेक्ट में है। ऐसे ही मेंटल एस्पेक्ट में, क्योंकि बच्चों का जो है एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है और उसकी वजह से उन्हें कंसंट्रेशन करने में बहुत डिफिकल्टी होती है स्टडीज में। वो बोर हो जाते हैं, उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता है, या फिर वो सोचते हैं कि हम यहाँ पे खेल ले, वहां पे खेल ले। तो जो एनर्जी है आप आसन के जरिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप 1 घंटे उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं योगा की, तो जो एक्सेस एनर्जी है बॉडी में वो बच्चे की शांत हो जाती है। उसके बाद बेटर कॉन्सेंट्रेशन में भी हेल्प करता है, स्टडीज में भी हेल्प करता है, एंड ऑल्सो माइंड को शांत करने में भी हेल्प करता है। तो स्टडीज में भी आपको हेल्प मिलेगी एंड फिजिकल ग्रोथ में भी आपकी हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, आपने मेरा पॉडकास्ट देखा ही होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से मुझसे जानकारी ले सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जानकारी के लिए। थैंक यू।